आगरा में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरवेश 2 दिन पहले ही बार काउंसिल की अध्यक्ष चुनी गई थी। पुलिस के मुताबिक दरवेश की हत्या उनके ही एक सहयोगी मनीष शर्मा ने की है। आरोपी ने उनको गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब नवनिर्वाचित बार काउंसिल अध्यक्ष आगरा कोर्ट परिसर में आयोजित स्वागत समारोह में हिस्सा ले रही थी। अभी तुरंत करीब आधे घंटे पहले जानकारी मिली कि जो यहाँ के जिला बार की नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं जिला बार दरवेश सिंह यादव अपने इनका स्वागत समारोह चल रहा था, उसमें इनका ही एक सहयोगी मनीष शर्मा वहाँ भीतर घुसा और इनको गोली मार दी। अस्पताल में आने के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया और जिसने गोली मारी है मनीष शर्मा, उसकी हालत गंभीर है। अभी डिटेल मुझे कुछ नहीं पता, आपके सामने मैं तुरंत हॉस्पिटल आया हूँ, अब मैं मौके पर जा रहा हूँ, उसके बाद जो भी डिटेल होगा मैं आप लोग से शेयर करूँगा। मनीष ने खुद को भी अपने आप को गोली मारी है? हाँ, मैंने उसको नहीं देखा, बताया जा रहा है उसने भी अपने आप को गोली मार ली है और इस समय हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। अलीगढ़, हमीरपुर और जालौन के बाद एक बार फिर जालौन में ही 5 माह की मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। रिश्तेदारी में आए युवक ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मासूम को खिलाने के बहाने बाहर ले गया और झाड़ियों में जाकर उसके साथ हैवानियत की। बाद में आरोपी ने मासूम को खून से लथपथ बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। परिजनों ने बच्ची को देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। परिजनों द्वारा बताया गया कि दिनेश पाल नाम का एक व्यक्ति जो रिश्तेदारी में किसी शादी समारोह में आया था, जो इनका रिश्ते में भतीजा लगता है, तो बच्ची को पिता से लेकर के खिला रहा था और खिलाने के समय उसको जो है कुछ गलत हरकत उसने किया, ऐसा परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है और बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जैसे ही इसके द्वारा तारीख दी जाएगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी हिरासत में। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र स्थित मीरापुर गांव में शादी समारोह के दौरान अचानक पेड़ की डाल टूटने से हड़कंप मच गया। कुछ लोग तो घटनास्थल से भाग निकले, लेकिन दूल्हे के 2 भाइयों की मौके पर ही डाल के नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना सुल्तानपुर घोष के ऐराया सादात गाँव में शीतल प्रसाद के बेटी की बारात आई हुई थी, जहाँ पर बाराती बैठ कर के खाना खा रहे थे। उसी समय एक पेड़ की डाल गिर गई। उस पेड़ की डाल से 2 बाराती घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना सुल्तानपुर घोष पर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र स्थित लाला बक्सरा गांव में एक युवक 10 दिन पहले गायब हो गया था। लापता युवक की भाभी ने देवर की हत्या कर शव गायब करने का मुकदमा 4 लोगों पर दर्ज कराया था। पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों से सख्त पूछताछ भी की। वहीं अब अचानक इस घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। 10 दिन से लापता युवक अपने गाँव पहुँच गया। कहा जा रहा है कि जिन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज था, उन्हीं ने अहमदाबाद से युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फतेहपुर जिला अस्पताल में डीएम ने बीती रात औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी को देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं डीएम ने भर्ती मरीजों को गर्मी से परेशान होता देख अस्पताल कर्मचारियों को फटकार लगाई और बंद पड़े कूलर को चालू करवाया। डीएम ने स्टाफ रूम का निरीक्षण कर ड्यूटी रजिस्टर चेक किया। साथ ही निर्देश दिया कि भर्ती मरीजों के पास कूलर चलता रहना चाहिए, जिससे कोई भी मरीज गर्मी से परेशान न हो। कल रात में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि दिन में तो विजिलेंट रहते हैं कि सुविधाएं दी जाएं, लेकिन रात में क्या सुविधाएं दी जा रही मरीजों को ये रखना था। उसमें जो रात्रि में निरीक्षण औचक किया गया, उसमें ये पाया गया कि जो अस्पताल में साफ़ सफाई का स्तर है वो साइम मीटिंग में साफ़ सफाई नहीं हो रही है और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वार्डों में गंदगी पाई गई है। जो मरीजों को कूलर वगैरह लगाए गए हैं उसमें भी घास वगैरह चेंज नहीं की गई और पानी की सुविधा भी नहीं थी, जिससे गर्मी में मरीज बेहाल थे। इसके अतिरिक्त जो आपका ऑक्सीजन सप्लाई भी रैंडम चेक किया गया। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसकी सिलेंडर भी प्रोवाइड थे, लेकिन सेंट्रलाइज सर्विस में उसमें लो ऑक्सीजन का लेवल दिखाया गया, जिसके संबंध में सीएमएस को निर्देशित किया गया कि इस तरह की स्थिति पुनः नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि कोई वैसा एडवर्स स्थिति आए। सर, रात में 1 बजे छापामारी का क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही था कि अगर कोई ऐसा इमरजेंसी मरीज अगर रात में आ रहा है तो उसको ट्रॉमा सेंटर में तत्काल जो है इलाज किया जाए और उसको फिर भर्ती किया जाए अस्पताल में। रात्रि में भी कोई जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका स्तर भी उच्च स्तर का होना चाहिए। यही उद्देश्य था कि लोगों को सभी सुविधाएं प्रोवाइड हों। डॉक्टर की जो नाइट ड्यूटी है वो सुचारू रूप से हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसी पर्पज़ से ये स्वास्थ्य सेवाओं का रैंडम चेकिंग के लिए रात में निरीक्षण किया।
खनन मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एक बार फिर हमीरपुर पहुंचकर हड़कंप मचा दिया है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने सपा एमएलसी रमेश मिश्रा के आवास समेत 11 खनन माफियाओं के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान खनन माफियाओं के घरों से अहम दस्तावेज जब्त किए गए। गौरतलब है कि हाल ही में सीबीआई ने हमीरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी बी चंद्रकला समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। हमीरपुर जिले में शोधों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एंटी रोमियो अभियान और महिला सुरक्षा अभियान के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। एक बार फिर शोधे की छेड़खानी का शिकार एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि शोधा लड़की को मोबाइल देकर जबरन बात करने का दबाव बना रहा था, जिससे दहशत में आई लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित लेबर कॉलोनी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। ट्रक में डीजल का टैंक लगाने के लिए वेल्डिंग करते समय गैस बनने से टैंक में ब्लास्ट हो गया। हादसे में वेल्डिंग कर रहे मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ पे जो है गाड़ी की जो टंकी होती है डीजल की, उसकी वो वेल्डिंग कर रहे थे। वेल्डिंग करते हुए उसमें जो है गैस का जब पैकेज बना तो अपने आप ऑटोमेटिक ब्लास्टिंग हो गई, जिसका एक हिस्सा वो उनके गले में जाके धंस गया पूरी तरह से, और उसी से उनकी अकस्मात में मृत्यु हो चुकी है। कितने साल के रहे होंगे? समथिंग 60 एबव। कितने वर्षों से इनकी दुकान चल रही है? यहाँ पे दुकान इनकी 5-6 साल से हो गया। क्या नाम इनका? नाम तो नहीं मालूम। ये मोइन अंसारी हैं, हयात नगर कोतवाली कटरा के रहने वाले। उनकी लेबर कॉलोनी के पास छोटी सी दुकान है वेल्डिंग की। एक ट्रक की टंकी की वेल्डिंग कर रहे थे और वेल्डिंग करते संभवतः गैस बनने से टंकी फट गई और जिससे वे घायल हुए, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। कुशीनगर में तेज हवा के बाद घने बादलों के बीच शुरू हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। एक तरफ जहां लोगों को भयंकर गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। किसान गन्ना, मक्का और धान के लिए इस बारिश को फायदेमंद बता रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में अंग्रेजी और देसी सरकारी शराब की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान ओवर रेटिंग और नकली शराब की बिक्री की जांच की गई। छापेमारी के दौरान भांग के ठेके पर अवैध नशीला पदार्थ बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही अवैध नशीला पदार्थ भी बरामद किया। ये कार्रवाई खुर्जा एसडीएम, खुर्जा सीओ और आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने की है। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में त्रिभुवन नाथ पाठक नाम के शख्स ने अपने चचेरे भाई और उसके साले पर बेटे को गायब करवाने का आरोप लगाया है। पिता की माने तो 2 साल गुजर गए, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं लगा। लिहाजा अब हारकर जिला पुलिस कप्तान के पास गुहार लगाने पहुंचा। त्रिभुवन नाथ पाठक ने बेटे के साथ अनहोनी की आशंका भी जताई है। गोंडा के धानीपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली युवती के साथ उसके गांव के ही युवक ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक दुष्कर्म किया। युवती और उसके परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी युवक शादी करने से मुकर गया। इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ धानीपुर थाने में दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अमृतसर के जंडियाला में अवैध तरीके से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से 25 युवाओं को आजाद करवाया गया। सेहत विभाग के अधिकारियों की माने तो ये नशा मुक्ति केंद्र रजिस्टर नहीं था, साथ ही मरीज को खाना भी नहीं दिया जाता था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत और नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की मन्नत पूरी होने पर भाजपा नेता अभिषेक सर्वा केदारनाथ के दर्शन करके बिजौलिया लौटे। उनका ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। ग्राम पंचायत मुख्यालय भोपतपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालते हुए साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया।